द्वारा 11 गांव की 20,000 बीघा बेशकीमती फसली जमीन को अर्जन मोटिवेशन रद्द करने को लेकर विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन। आपको बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 11 गांव की लगभग 20,000 बीघा बेशकीमती बहुफसली जमीन को लेने के लिए जारी किए गए अर्जन नोटिफिकेशन को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर विभिन्न किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना एवं प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि इसमें लाखों किसानों की जमीन जाने से बर्बाद हो जाएगी, भुखमरी फैल जाएगी। पूरे क्षेत्र के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। हजारों आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसके बाद भी एमडीए जिला प्रशासन जबरन व गुमराह करके लाठी गोली के बल पर जमीन छीनने पर आमादा है। बड़े अधिकारी धमकी दे रहे हैं। अर्जन का विरोध करने वालों पर कार्यवाही करने की धमकी दी जा रही है। किसान इसको कतई सहन नहीं करेंगे। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 1 इंच भूमि भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह सारी जमीन किसानों से छीनकर बड़े बड़े बिल्डरों, भूमाफियाओं व कॉरपोरेट घरानों को सौंप दी जाएगी और किसानों खेतीहर मजदूर के बीच बच्चे भीख मांगेंगे। यदि वह अर्जन नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके लिए किसानों ने तैयार रहने की अपील की गई। धरने को अखिल भारतीय किसान सभा के रोहतास राजपूत, महिपाल सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के खान सिंह, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अविनाश चंद्र, मोहम्मद गौरी, उत्तर प्रदेश किसान सभा के रामकिशोर रस्तोगी, लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के बच्चन सिंह, PNL सिंघल, जीविका बचाओ आंदोलन समिति के हरकिशोर सिंह, श्याम सुंदर ने संबोधित किया। गाँव की जमीनों के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन नहीं चलेगा। किसान विरोधी योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमीनों की लूट पूंजीपतियों को छूट नहीं चलेगी। किसान विरोधी योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमीनों की लूट पूंजीपतियों की छूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो चलो चलो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता। किसानों के पास एकमात्र साधन जमीनों का होता है कि उस पर थोड़ी बहुत जमीन होती है। उस जमीन पर अपनी फसल उगाकर वो अपना भरण पोषण करता है और अपने परिवार का करता है और उसी से अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसी से अपने बच्चों की शादियां भी करता है। लेकिन कुछ समय से यहाँ के प्रशासन की निगाह जो है वो किसानों की ज़मीनों पर है। इसके तहत पिछले महीने 11 गांव मुरादाबाद से सटे हुए हैं। नया मुरादाबाद के पीछे जो डिडोरी, चौधरपुर, सालमपुर और ये खजाना और रसूलपुर, सुलवाती वगैरह 11 गांव हैं। इन 11 गांव का नोटिफिकेशन भूमि अर्जन के लिए, भूमि अर्जन मतलब भूमाफिया, भूमि छीनने के लिए इसको निकाल दिया गया एमडीए के द्वारा, जिससे 11 गांव के लोगों में खलबली मच गई। ये जो 11 गांव हैं, यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। ये बहुफसली गन्ना, धान, गेहूँ, चावल सब चीज़ यहाँ पर उगाई जाती है। इसलिए किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 5 जुलाई को किया था और उन्होंने साफ जाहिर कर दिया था कि हम 1 भी इंच जमीन अपनी नहीं देंगे। और ये नियम भी है कि बिना सहमति की जमीन अपने के पास अपनी गुजर बसर करने का कोई भी साधन नहीं बचेगा। साथियों, ये जो हो रहा है, ये जो एक बार जो केंद्र सरकार 3 काले कृषि कानून लाई थी, उसमें भी खेती किसानी पर हमले का ही मामला था, जिसका देश के किसानों ने संयुक्त रूप से जबरदस्त विरोध किया था और उन तीनों काले कानूनों को रद्द कराया। अब नए तरीके से जो ये सरकारें हैं, जो अपने आप को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार कहती हैं, ये फिर एक नए तरीके से जो अभी इन्वेस्टर समिट जो हुई उत्तर प्रदेश में हुई और तमाम अन्य प्रदेशों में जो ये समिट हुई है, इनका और कोई एजेंडा नहीं था। उनका एजेंडा था कि तमाम धन्ना सेठों को, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को इस तरीके से किसानों की जमीन को दिया जाए। और उन्होंने सरकारों से कहा
कि हमें 1 बीघे नहीं, 2 बीघे नहीं, 100 बीघे नहीं, हमें हजारों हजार बीघा जमीन चाहिए। इसी के क्रम में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये किसानों की जमीन को छीनकर तमाम बड़े बड़े उद्योगी घराने, कारपोरेट घराने, अडानी अंबानी जैसे तमाम ऐसे कॉलोनाइजर को ये जमीन दे दी जाएगी और किसानों से इस जमीन को छीन लिया जाएगा। साथियों, ये विकास की बात कहते हैं। विकास की बात को हम ये पूछना चाहते हैं कि अब तक जो उन्होंने किसानों की जमीनों को लिया, जो खाली पड़ी हुई है, लगभग 50-50 साल से किसानों की जमीन को छीनकर इन्होंने घेर कर रखा है। आखिर उसमें कौन सा किसानी पर हमला हो रहा है? ये जो रोजी रोटी पर हमला हो रहा है, ये जो छोटे कारोबार पर हमला योगी सरकार कर रही है, इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब किसान लामबंद हो रहे हैं तो यहाँ के कमिश्नर महोदय उनको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं जो किसानों को उकसाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज होकर जेल भेजे जाएंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि धमकी में क्षेत्र का किसान आने वाला नहीं है। किसान कोई नाबालिग नहीं है। किसान अच्छी तरीके से सरकार की मंशा को समझ रहा है। वो समझ रहा है कि ये हमारी जमीन को छीनकर बड़े बड़े पूंजीपति घराने को दी जाएगी और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अगर हम इस समय चुप बैठे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि जब हमारी जमीनें छीनी जा रही थी तो आप लोगों ने क्या किया। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हम ये देखते हैं जो 100-100 बीघे के काश्तकार थे, जो 50-50 बीघे के काश्तकार थे, उनसे सारी जमीन को जिला प्रशासन ने ले लिया। आज वो इन उद्योगपतियों के घर के सामने चौकीदार बनकर बैठे हैं। वो डंडा लेके सारी रात रखवाली करते हैं। वो चौकीदार बन गए, वो मजदूर बन गए, वो बर्बाद हो गए। उनके हाथ में भीख का कटोरा आ गया और ये लोग मालामाल हो गए। तो साथियों, इस मंशा को हमें समझना होगा।